ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात हिमाचल प्रदेश की राजनीति की और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति बदलने जा रही है, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बदलाव होने जा रहा हूं इस ऐसी खबर से, जो खबर नए नेताओं के लिए तो खुशखबरी लेके आई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में स्थापित उन नेताओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती पेश करने वाली है, जो अपने आप को पार्टी से भी ऊपर समझते हैं। जी हां, जो अपने आप को पार्टी से भी ऊपर समझते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने चाह रहा हूं, या अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से देश की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उन क्षत्रपों का, उन नेताओं पर भी पड़ेगा जो अपने आप को अजय समझते हैं, या जिन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र को अपना घर ऐसा बना लिया है कि वहां पर वो समझते हैं कि उनको हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस खबर के आने के बाद उनकी नींद उड़ना स्वाभाविक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं परिसीमन की। दरअसल खबरों का बाजार गर्म है कि 2025 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग फिर से रंग में लाएगा और देश की राजनीति में, देश की राजनीतिक इतिहास में अब ये घटना मील का पत्थर साबित होने जा रही है, क्योंकि पूरे देश में लोकसभा की सीटें भी बढ़ने जा रही हैं, राज्यसभा की सीटें भी बढ़ने जा रही हैं और राज्यों की विधानसभा की सीटें भी बढ़ने जा रही हैं। अगर मैं लोकसभा के मानकों की बात करूं तो जब परिसीमन आयोग ने ये 552 का अभी जो आंकड़ा है इसको तय किया था, तो लगभग 10 लाख के करीब हर कंस्टिट्यूएंसी में वोटर तय किए गए थे। लेकिन वक्त के मुताबिक जनसंख्या तो बढ़ती रही, लेकिन सीटें नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब 2025 की जनगणना के बाद पूरे देश में यह तय माना जा रहा है कि पूरे देश में लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और राज्यों की विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ेंगी, राज्यसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। लेकिन इसका सीधा असर सभी राज्यों पर पड़ेगा और इसी खबर ने पूरे देश के नेताओं की नींद उड़ा रखी है। जी हां, पूरे देश के नेताओं की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि परिसीमन के बाद यह तय होगा कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र रिजर्व होगा, कौन सा ओपन होगा। बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र होंगे जो अभी सामान्य वर्ग के लिए हैं, लेकिन हो सकता है परिसीमन के बाद वो एससी समुदाय के लिए आरक्षित हो जाए, एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हो जाए, या किस तरीके से किस विधानसभा क्षेत्र का क्या स्वरूप बनेगा, उसमें नेताओं की नींद अभी से उड़नी शुरू हो गई है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि जो क्षत्र अपने आप को पार्टी से भी बड़ा समझते हैं और जो समझते हैं कि उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन है, उनके लिए खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहीं जो नए नेता उभर के आ रहे हैं या जो विधानसभा क्षेत्र अभी आरक्षित है, जिनमें से पर्टिकुलर अगर एससी के लिए आरक्षित है, वहां से कोई दूसरे सामान्य समुदाय का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे नेताओं के लिए संभावनाओं के अपार द्वार खुल गए हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद क्या होगा, कैसे होगा, यानी कि उन नेताओं का नंबर लग सकता है। ऐसे में अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में नए नेताओं के लिए खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि उनके लिए संभावनाओं का अपार क्षेत्र खुलने जा रहा है, यानी कि नेताओं की नेतागिरी चमकने वाली है। वहीं पुराने नेता जो अपने आप को क्षत्रप बन गए हैं या जो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे हैं, उनकी नींद उड़ना स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि अब उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी ऐसे बदलाव होंगे कि कहीं ऐसा ना हो अपने आप को सबसे बड़ा समझने वाले नेताओं का विधानसभा क्षेत्र ही आरक्षित हो जाए और अब उनकी राजनीति पर संकट के बादल आ जाए। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है।
सूत्र बता रहे हैं कि अगर मैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो मौजूदा दौर में 68 विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में आते हैं और इनकी संख्या लगभग 80 से लेकर 85 तक जाने की उम्मीद राजनीतिक पंडित जता रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक पंडित या राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद हिमाचल प्रदेश में 80 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, यानी कि 12 सीटों का इजाफा हो जाएगा। यानी 12 सीटें बढ़ती हैं तो 12 नेता प्रत्येक पार्टी से नए आएंगे, 12 प्रतिनिधि नए आएंगे। तो आप समझ सकते हैं पार्टी में अगर नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में देश में होने वाले बदलावों को पहले ही जाहिर करना शुरू कर देते हैं, संकेत देना शुरू कर देते हैं, बस जरूरत होती है उस संकेत को समझने की। तो ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी अपने भाषण में ये कहते हैं कि मैं देश में 1 लाख नए नेता पैदा करूंगा, जिन नेताओं का वंशवाद से कोई रिश्ता नहीं होगा, जिन नेताओं का परिवारवाद से कोई रिश्ता नहीं होगा, या जो नेता राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते होंगे लेकिन राजनीति में अच्छा काम करने की इच्छा रख करके राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी बार बार राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के द्वार खोलने की बात कह रहे हैं। तो उसके पीछे पार्टी की बड़ी सोची समझी साफ तौर पर रणनीति है कि जो लोग क्षत्र अपने आप को समझते हैं, उनका वक्त रिटायरमेंट का आ गया है, उनके विधानसभा में ऐसा चेंज हो सकता है, ऐसा बदलाव हो सकता है कि अब वो अपने आप को, अपनी सीट को सुरक्षित नहीं मान पाएंगे। वहीं जब ये परिसीमन पूरा अपना स्वरूप धारण कर लेगा तो किस विधानसभा क्षेत्र का क्या आकार बन जाएगा वो फिलहाल किसी के लिए भी कह पाना मुश्किल है। तो अब आप समझ रहे हैं देश में क्या बदलाव होने जा रहा है। इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं तो हिमाचल प्रदेश में जहां 80 विधानसभा, 80 से 85 में आपको लेकर के चल रहा हूं, एक तरफ 80 से 85 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे तो वहीं लोकसभा में अभी मौजूदा दौर पर जो 4 सीटें हैं वो 5 में परिवर्तित होने जा रही हैं। जी हां, 5, यानी कि एक नया लोकसभा क्षेत्र आने वाला है। मौजूदा दौर में अभी 4 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र है, हमीरपुर संसदीय, हमीरपुर बिलासपुर आ जाता है, शिमला आ जाता है, मंडी आ जाता है। तो इस तरीके से 4 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है। अब 5वां भी अस्तित्व में आने वाला है। जी हां, कांगड़ा चंबा जो इस वक्त सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें से कांगड़ा अलग हो जाएगा और चंबा लोकसभा क्षेत्र अलग हो जाएगा। जी हां, मौजूदा दौर में जिला चंबा जो कांगड़ा के साथ आता है, अब वो अपने आप में अस्तित्व में आकर के एक नया लोकसभा क्षेत्र बन जाएगा, जिसमें अभी मौजूदा दौर में जो भरमौर पांगी वाले क्षेत्र ऊपर की तरफ की जो बेल्ट है जो मंडी के साथ जोड़ी हुई है, उसको अलग करके जिला चंबा के साथ जोड़ दिया जाएगा। वहीं हिमाचल जिला कांगड़ा के साथ सटे हुए कुछ क्षेत्र जो नूरपुर विधानसभा से होते हुए इंदौरा, नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर, ये नीचे वाली जो विधानसभा क्षेत्र है, इनमें से कुछ हिस्से काट करके चंबा लोकसभा क्षेत्र के साथ जोड़ दिए जाएंगे। इस तरीके से एक नई सीट अस्तित्व में आएगी, यानी कि जो मौजूदा दौर में अभी 4 सांसद हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं वो 5 में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी नेताओं के लिए संभावनाओं का बाजार अपार, और नए नेताओं के लिए तो और भी बड़ी खुशखबरी। तो मैदान में नेताजी जम जाइए, अपना लक आजमाइए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जनता के बीच जाकर के तैयारी करेंगे, जनता को अपनाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए संभावनाओं का द्वार खुल जाएगा। और पुराने नेताओं की नींद अब उड़ना इस तरीके से तय हो गई है क्योंकि अब उन्हें खुद ये पता नहीं है कि परिसीमन के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप क्या होगा। यानी कि पार्टियों का वर्चस्व नेताओं के ऊपर भारी पड़ेगा। अब पार्टियां जिस उम्मीदवार को जहां से तय करेंगी वहीं से उसको चुनाव लड़ना होगा। तो किस तरीके से क्या नेताओं की नींद उड़ेगी
क्या नेताओं के लिए नई संभावनाएं बनेंगी, इस पर भी हम आपको समय के अनुसार बता देंगे। लेकिन अभी तक इतना सूत्रों ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि परिसीमन के बाद हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा क्षेत्रों से बढ़ के 5 लोकसभा क्षेत्र होने जा रहे हैं, जबकि विधानसभा की सीटें 80 हो जाएंगी, 68 से बढ़कर 80 हो जाएंगी, या 80 से 85 के बीच कहीं पर यह आंकड़ा पहुंच सकता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।